बच्चों, बेटा आज हम मैथ्स की वर्कशीट नंबर 23 करेंगे। आज की डेट लिख लोगे 15 दिसंबर 2020, अपनी क्लास सेक्शन, अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम। बेटा आज हम बात करेंगे वर्ग संख्याओं में पैटर्न का निरीक्षण, कि कैसे वर्ग संख्याओं में पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। तो देखो, आपको उदाहरण दिया है। प्रसाद जी एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा के गणित के अध्यापक हैं। उन्होंने एक गणितीय पार्क बनाया है। क्या बनाया है? एक गणितीय पार्क बनाया है। एक दिन कक्षा 8वीं के सभी छात्रों को इस गणितीय पार्क में लेकर गए। इस पार्क में भ्रमण के दौरान एक बच्चा राम का ध्यान एक बोर्ड पर गया जिस पर संख्या का पिरामिड बना हुआ था। ठीक है, देखो पिरामिड का पैटर्न क्या है। 819801 998001 999880001। ठीक है, फिर 9908 के बाद भी कितने ज़ीरो आ गए हैं? 4 ज़ीरो फिर 1 है। तो आप देख रहे हो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, राम और श्याम की संख्या पिरामिड का निरीक्षण करने का तरीका अलग अलग है। क्या आप किसी और नए तरीके से इस पिरामिड का निरीक्षण करेंगे? ठीक है, तो देखो राम कैसे निरीक्षण करता है बेटा इसका। राम ने संख्या पिरामिड को बहुत ध्यान से देखा। पहले बहुत सोचने के बाद उसने उस संख्या पिरामिड में एक पैटर्न को खोजा। सबसे पहले उसने 81 के बारे में सोचा, जो कि संख्या पिरामिड में सबसे ऊपर था। फिर उसने 9801 के बारे में सोचा, जो दूसरी पंक्ति में था। उसके बाद फिर गहराई से निरीक्षण किया और देखा कि दूसरी पंक्ति में 81 के बाईं ओर क्या लिखा है? 9 लिखा है। क्या लिखा है? 9। और 8 और 1 के बीच में क्या लिख दिया? 0। उसके बाद उसने दूसरी और तीसरी लाइन का निरीक्षण किया। उसने देखा कि बाईं ओर 9 लिखा है और 8 के बीच में 0 लिखा है। तो ये क्रम क्या है? चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो देखो शाम ने ऐसे करा कि 9 का वर्ग कितना होता है? 81। फिर 81 के बीच में क्या 0 आ रही है और बाईं ओर क्या आ रहा है? हमारा 9 लिखा जा रहा है। तो सेम ऐसे पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, इस वर्ग संख्या में पैटर्न को देखना है और निरीक्षण करने के बाद आपको लिखना है। तो क्या आपने क्या समझा इससे? ठीक है, तो बेटा जैसे आपका नेक्स्ट पैटर्न है, इसमें 11 का वर्ग कितना होता है? 121। 101 में क्या हो गया? फिर 0 आ गई। इनके 11 के बीच में 0 आ गई, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ऐसे ही अगला है, 2 ज़ीरो हैं तो कितनी ज़ीरो आ जाएंगी? 2 आ जाएंगी। फिर 3 ज़ीरो हैं बीच में। ठीक है, 3 ज़ीरो हैं तो कितनी आ जाएंगी इनके बीच में? 3 ज़ीरो आ जाएंगी। यहाँ भी 3 ज़ीरो और यहाँ भी 3 ज़ीरो। फिर कितनी ज़ीरो हैं बीच में? 4 हैं, तो यहाँ भी 4 ज़ीरो और यहाँ भी 4 ज़ीरो। यही आंसर हो जाएगा आपका। ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट है आपका अगले, आपको इसमें अगले 3 स्टेप भी लिखने हैं और ये पैटर्न भी पूरा फॉलो करना है। तो देखो 7 का वर्ग कितना होता है बेटा? 49। ठीक है, 67 का कैसे लिखोगे आप? 49 के बीच में 4 8 ये आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे देख रहा हम 6 कितनी बार हो गया? 2 बार। तो एक बार और 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, और एक बार 8 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 बार 6 है। कितनी बार है? 3 बार 6 है, तो एक 4 और बढ़ जाएगा हमारा बाईं तरफ। और 8 भी एक बार, 2 थे पहले, अब कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब जब हम 4 बार लिखेंगे और 7 का वर्ग, तो हमारा कितना आंसर आएगा? अब 4 हम पहले 4 बार लिख रहे थे, अब कितनी बार लिखेंगे? 5 बार। ठीक है, और 8 3 बार लिख रहे थे, तो अब कितनी बार लिखा जाएगा? 4 बार। ठीक है, अगला है इसका, अब हम इसको लिखेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब 4 कितनी बार लिखा जाएगा? 6 बार। 4 5 6 और 8 5 बार। 3 4 5 और 9 तो था ही पीछे। ठीक है, एक पैटर्न और लिखना है आपने। जब हम 6 को कितनी बार लिखेंगे? 6 बार। ठीक है, तो ये 4 कितनी बार हो जाएगा हमारा? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। 8 5 बार लिखा था तो कितनी बार हो जाएगा? 6 बार। 4 5 6 लास्ट में 9। ये हमारा इसका पैटर्न पूरा हो गया। इसी तरह से आपको नेक्स्ट करना है। 4 का वर्ग होता है 16। 34 का हो जाएगा, 16 के बीच में क्या आ गया? 15 आ गया। ऐसे 2 बार 3 हो गया, तो ये ऐड हो जाएगा 1 1 1 5 5 6। ठीक है, 3334 का वर्ग क्या हो जाएगा?
4 बार 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 बार 5 तो कितनी बार हो जाएगा, 3 बार, 5 6, ठीक है। अब इसके अगले 3 आपको लिखने हैं, तो देखो कैसे लिखेंगे। 1 2 3 4, 4 बार 3 हो जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 बार 5 हो जाएगा, 6 तो है ही हमारा। फिर 1 2 3 4, 5 बार 3 लिखोगे, इसका क्या उत्तर आएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4, 5 बार 5 आ जाएगा। ऊपर हमने 4 बार 5 लिखा था, अब कितनी बार आ जाएगा, 5 बार। फिर एक और लिखेंगे हम, पहले हमने 5 बार 3 लिखा था, अब हम 6 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 6 बार। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 7 बार तो 1 लिखोगे, ठीक है, और 6 बार 5, 1 2 3 4 5 6, और 6 तो आपका था ही, ठीक है। इस तरह से पैटर्न आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट है आपका ये, जैसे 11 का वर्ग 121 होता है ना, ठीक है। और 101 में फिर ज़ीरो आ गई बीच में, ठीक है। जब बीच में ज़ीरो है तो इसमें भी ज़ीरो आ गई, लेकिन 3 आ जाएगा बीच में। फिर अगले में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो, 1 0 1 0 1 0, 1 का वर्ग है तो कैसे लिखेंगे, 1 0 2 0, ठीक है, 3 0, यहाँ पे देखो इसका आगे का 4 0, फिर से वही पीछे वाला रिपीट हो जाएगा, 3 0 2 0 1, ठीक है। अब हमें इसका राइट साइड वाला दे रखा है, अब हमें बताना है ये किसका वर्ग है। तो बेटा इसमें 5 भी आ रहा है ना बीच में, क्या आ रहा है हमारा, 5 भी आ रहा है। तो देखो कितनी बार लिखेंगे हम, 1 को हम 5 बार लिखेंगे, कैसे, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का वर्ग है ये, ठीक है। जब 3 बार 1 लिखा था तो 3 भी आया था बीच में, 4 बार लिखा है तो 4 आया, अभी 5 आ गया बीच में, तो कितनी बार 1 आएगा, 5 बार। तो बेटा ये ध्यान से आपको पैटर्न को फॉलो करके समझना है, और ये वर्कशीट कंप्लीट करके ग्रुप में भेज